हेलो एवरीवन। यहाँ पर जैसा कि आप सभी के अग्निवीर एयरफोर्स का एग्ज़ाम चल रहा है 24 जुलाई से और 31 जुलाई तक होना है। तो उसका तीसरे दिन का यानी 26 जुलाई का जो सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस है वो यहाँ पर हम करवाने वाले हैं। जितने क्वेश्चंस मिले थे सेकेंड शिफ्ट में, आपको एक बात क्लियर ये करना चाहूँगा कि सेकेंड शिफ्ट में आपका सिर्फ वाई ग्रुप का एग्ज़ाम हुआ है, इसमें एक्स ग्रुप का नहीं हुआ है। बाकी आपका इंग्लिश का क्वेश्चन तो एक्स ग्रुप के लिए भी सेम ही होता है, तो आपको एनालिसिस देखना है। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आपको 31 जुलाई तक यहाँ पर एनालिसिस मिलने वाला है। वीडियो को लाइक कर दें और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपके आज पूछे गए थे 26 जुलाई को सेकेंड शिफ्ट में। तो यहाँ पर हम देखेंगे, एक आपका कहते हैं दांडी मार्च से आया था कि दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुई थी। तो दांडी मार्च की बात करें तो ये आपके साबरमती से शुरू हुई थी, जो कि 1930 में शुरू हुई थी आपका। तो ये आपकी साबरमती से दांडी तक जो यात्रा हुई थी, जिसे हम दांडी मार्च के नाम से जानते हैं। तो ये गांधी जी से एक आपका क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान की बात अगर हम लोग करेंगे तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं, जिन्हें संविधान के भाग 4A में रखा गया, यानी ये संविधान के भाग 4A में रखा गया है। फिलहाल इसमें पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन एक शिक्षा का अधिकार जोड़ने से वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 11 हो गई है, जिसे और ये मौलिक कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो ये आपका पॉलिटी से क्वेश्चन था और पहला वाला मॉडर्न इंडिया से था। एक क्वेश्चन आपका एक करंट से आया हुआ था कि G7 2021 का सम्मेलन कहाँ पर हुआ। हो सकता है क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंस हो, पूरी तरह से मिल नहीं पाया। अगर आपका एग्ज़ाम था तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये G7 की बात करें तो इसमें कुल 7 कंट्री हैं आपका, जिसमें कि आपका आता है जर्मनी आ जाता है, फ्रांस आ जाता है, जापान आ जाता है, ठीक है। आपका जापान के साथ इंग्लैंड आता है, आपका इटली आता है, इसके साथ कनाडा आता है आपका, और यूरोपियन यूनियन भी इसी के अंतर्गत आता है। तो ये 7 कंट्री हैं। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। पहले ये G8 हुआ करता था, जिसमें कि आपका रूस भी था, लेकिन रूस हटने की वजह से इसमें G7 हो गया है। तो इसका 2021 का जो सम्मेलन है वो इटली में हुआ था, और 2022 का जो सम्मेलन अभी हुआ है वो जर्मनी में किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ था जो कि जियोग्राफी से था। सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आपका बुध था, जो कि 88 दिनों में आपका सूर्य का चक्कर लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ओलंपिक से पूछा गया था। देखिए 2020 का ओलंपिक नहीं, आपसे पूछ के 2016 का ओलंपिक पूछा गया है कि 2016 रियो ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते थे। तो रियो ओलंपिक की बात करें तो 2016 का आपका रियो में हुआ था और 2020 का आपका टोक्यो में हुआ था। तो इसमें भारत ने कुल 2 पदक जीते थे, जिसमें कि बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने रजत पदक, यानी बैडमिंटन में सिल्वर मेडल पीवी सिंधु ने जीता था, तथा साक्षी मलिक ने कुश्ती में कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ था। और 2020 में कुल 7 मेडल जीते गए, जिसमें कि 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत और आपके 4 कांस्य पदक शामिल हैं। तो और स्वर्ण पदक जीतने वाले जो थे वो नीरज चोपड़ा थे। और यहाँ पर कुछ इंग्लिश का क्वेश्चन है आपका। इंग्लिश का जो क्वेश्चन आया हुआ था कि वन हु लव्स बुक, यानी जो किताबों से प्रेम करता है उसे हम क्या कहते हैं। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंतर्गत था। तो इसका जो राइट आंसर था आपका बिब्लियोफाइल, इसका राइट आंसर था। तो ये एक क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट आपका था, आपका ओपेक का फुल फॉर्म पूछ लिया गया था। फुल फॉर्म मोस्टली पूछा जाता है। तो ओपेक का जो फुल फॉर्म है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी जो आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इसका राइट आंसर था। तो आपको फुल फॉर्म भी देख करके जाने, जैसे कि आपका पिछले कल की शिफ्ट में CNG का भी फुल फॉर्म पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट आपका फटीग का सैनोनिम पूछा गया था कि फटीग का सैनोनिम्स क्या होगा।
तो फटीग के सिनोनिम्स की बात करें तो फटीग आपका थकान होता है, जो हम थक जाते हैं उसको हम थकान जैसा बोलते हैं कि थकावट हो रही है, जिसको टायर्ड भी बोल सकते हैं, टायरीनेस बोल सकते हैं। तो इसका एग्जॉस्टेड अगर दिया हुआ था तो सबसे करेक्ट ऑप्शन आपका अप्रोप्रिएट एग्जॉस्टेड ही था, और आई थिंक दिया भी होगा। हैरेस भी कर सकते हैं, टायर्ड भी कर सकते हैं, टायरीनेस भी कर सकते हैं, कई तरह का ऑप्शन हमें एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन फटीग का मतलब होता है मानसिक थकावट से। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका देखिए, एक स्पेलिंग एरर से मोस्टली कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो इलस्ट्रियस था, इसको किसी में आपका एक एल बनाया हुआ था, ये एल नहीं है, आई थिंक आई है, ये थोड़ा मिस्टेक है इसमें। बाकी आपका आई है, इसके बाद आपका डबल एल होता है, आई डबल एल एस एल यू एस टी आर आई ओ यू एस, यानी कि इलस्ट्रियस का स्पेलिंग एरर आया था। तो इसमें जो राइट आपका स्पेलिंग था तो आई डबल एल यू एस टी आर आई ओ यू एस, तो ये आपका राइट था। तो इलस्ट्रियस का स्पेलिंग एरर पूछा गया, तो स्पेलिंग एरर पर भी ध्यान देना है। एक आपका आया हुआ था कि पॉन्डर का सैनोनिम क्या है। तो पॉन्डर आपका बात करें तो आपको सोचना, समझना या चिंतन करना जैसा आपका पॉन्डर होता है। तो इसका राइट आंसर आपका कंसीडर भी हो सकता है, डिबेट भी हो सकता है, या नोशन भी दिया हुआ हो सकता है। ठीक है, इमेजिन भी हो सकता है, विचार करना, नोशन करना हो सकता है। तो ये कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना था। यानी पॉन्डर का मतलब आपका चिंतन और विचार करना ही होता है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं। नेक्स्ट ये पूछा गया था, ऑप्टिमिस्टिक का एंटोनिम क्या था। तो ऑप्टिमिस्टिक का मोस्टली जो एयरफोर्स की तैयारी करता है ये सबको पता होता है। ऑप्टिमिस्टिक का आपका पेसिमिस्टिक इसका एंटोनिम था, तो ये आपको याद रखना। इसके अलावा आपके रीजनिंग में नॉन वर्बल का जो फिगर से 5 से 6 क्वेश्चन पूछा गया था, और आपका चाल और दूरी से मैथ में क्वेश्चन था, परसेंटेज का था, यानी आपका 10 से 12 क्वेश्चन, आपका 12-13 क्वेश्चन रीजनिंग का था, और 6 से 7-8 क्वेश्चन आपका मैथ का कह सकते हैं, और बाकी आपका जो था जीएस का था। ये आपका रागा का 30 में था। तो आपका 31 जुलाई तक एनालिसिस चलना है। तो बाकी शिफ्टों का एनालिसिस पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यहाँ पर ताकि आप लोगों का एनालिसिस हम करवाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एनालिसिस में। जय हिंद।